डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप मानते हैं, पर कई बार उस भगवान से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं BNG लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूँ। मेडिकल नेग्लिजेंस, पहले जानते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या। मेडिकल नेग्लिजेंस वो चीज़ है कि अगर कोई डॉक्टर जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करते हुए कोई ऐसी गलती कर दे जिसकी वजह से पेशेंट की जान चली जाए या उसे कोई हार्म पहुंचे, उसे हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। और अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है तो पेशेंट उसके लिए कॉम्पनसेशन लेने का हकदार है। साथ ही साथ अगर उसकी वजह से उस पेशेंट को कोई इंजरी या पेशेंट की डेथ होती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। मेडिकल नेग्लिजेंस किन तरह की हो सकती है? मेडिकल नेग्लिजेंस में मिस डायग्नोसिस भी आता है, सर्जिकल एरर भी आता है और इनएडिक्वेट आफ्टर केयर भी आती है। यानी अगर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपका प्रॉपर डायग्नोज नहीं किया, या अगर वो आपकी सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, उस सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या प्रॉपरली वो नहीं कर पाता, या अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं भले ही किसी बीमारी के लिए या किसी सर्जरी के बाद, उस वक्त आपकी प्रॉपर केयर नहीं हो, तो ये सब मेडिकल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है। मेडिकल नेग्लिजेंस में पेशेंट कैसे कोई क्लेम ले सकता है? अगर किसी डॉक्टर ने या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल ने कोई भी ऐसा काम किया है जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई एक्चुअल हार्म हुआ है, तो उस हार्म के लिए पेशेंट डॉक्टर से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। जैसे एक रीसेंट एग्जांपल था कि एक पेशेंट एक डेंटिस्ट के पास गई अपना कोई टूथ रिमूव कराने, और उस डॉक्टर ने उसके 6 या 7 दांत एक ही सिटिंग में रिमूव कर दिए, जिस वजह से उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल है, जिसके बाद उस डॉक्टर को सजा भी हुई थी। मेरे पास बहुत सारे लोग ये सवाल लेकर आते हैं कि अगर आपका इलाज हॉस्पिटल में प्रॉपरली नहीं हुआ तो आप क्या हॉस्पिटल पे केस कर सकते हैं या डॉक्टर पे? इसका आंसर है आप दोनों पे कर सकते हैं। डॉक्टर की कंप्लेंट आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, हॉस्पिटल और डॉक्टर की दोनों की कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं तो आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। कई बार कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि हमने अगर वो कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया तो हम उसके बाद उस हॉस्पिटल पे या डॉक्टर पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर नेग्लिजेंट होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसेंट फॉर्म यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट डॉक्टर, क्योंकि उसके पार्ट पे गलती है। साथ ही साथ ये भी बहुत बार देखा गया है कि आप अपने किसी नियर एंड डियर को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके जाते हैं और वहां पे हॉस्पिटल रिफ्यूज कर देता है कि हमारे पास बेड नहीं है। याद रखिए, ये बिल्कुल इलीगल है। अगर आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में ले गए हैं तो ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है उसे बेड प्रोवाइड करना। आपसे अगर हॉस्पिटल ये कहता है कि आप अपने पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप वहीं पे अपने पेशेंट को रखिए, हॉस्पिटल को बेड देना पड़ेगा। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है, पर ऐसा कुछ आपके या आपके किसी नियर एंड डियर के साथ हो तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जैसे ही आपको पता लगे कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, आपको इमीडिएटली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में और पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालने की लिमिटेशन 2 साल है, यानी आप 2 साल के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। याद रखिए, ये पिटीशन फाइल करने के लिए या कोई भी कंप्लेंट करने से पहले आपके पास किसी डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन जरूर होनी चाहिए, जो कि ये बताए कि आपके साथ ऐसा कुछ नेग्लिजेंट हुआ है। साथ ही साथ अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में तो वहां पर भी एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा जो आपको एग्जामिन करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा, जिसके बाद ये बताया जाएगा कि आपके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है या नहीं। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने साथ सारे प्रिजर्व करने हैं, सारे संभाल के रखने हैं, क्योंकि यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आगे हेल्प करेंगे ये प्रूव करने में कि आपने कुछ अमाउंट एक्सपेंड किया या आपके साथ कोई लॉस हुआ ड्यू टू दैट मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इसके कॉन्सिक्वेंसेज किसी इंसान की जान ले सकते हैं या किसी इंसान को परमानेंटली अपाहिज भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बहुत पहले केस आया था जिसके अंदर
एक व्यक्ति अपने स्टमक का ऑपरेशन कराने एक बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पर जब वो वहां से निकला उसके करीब 15 साल बाद जब उसने किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि उसकी एक किडनी गायब है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, साथ ही साथ एक मेडिकल नेग्लिजेंस भी है। तो ऐसे ही अगर आपके साथ कुछ होता है तो अपने लीगल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट कीजिए और किसी भी कंफ्यूजन के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार।